सैंपल हासिल करना है तो वो किन मेथड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ टेकिंग ग्रॉस सैंपल फ्रॉम रैंडम सैंपल। ठीक है, तो इसके लिए हम 4 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्ग कॉइल एंड अल्टरनेटिव शावल मेथड। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कोनिंग, थर्ड है टेबलिंग एंड फोर्थ है हमारे पास रिफलिंग। ठीक है, तो ये 4 मेथड हैं और ये डिपेंड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल को देखते हुए आपने इस सब जो है ना इनमें से कोई भी एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लेना है और उसके ज़रिए आपने रैंडम सैंपल से ग्रॉस सैंपल को अचीव करना है। चले नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्ग कॉइल एंड अल्टरनेटिव शावल मेथड। अच्छा जी, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द वेट ऑफ रैंडम सैंपल is 100 pounds to 1000 pounds. The particle size must be under 1 inch. यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल साइज होगा ये 1 इंच के करीब होगा और इसके अंदर जो मटेरियल का वजन इस्तेमाल किया जा रहा है या मटेरियल की मिकदार इस्तेमाल की जा रही है वो 100 पाउंड से 1000 पाउंड तक होगी। ठीक है, तो इसका प्रोसेस इस तरह किया जाता है कि एक पहले एक जो हमारे पास मटेरियल होगा उसको कोन की शेप के अंदर लाएंगे, टॉप से गिराएंगे, जब मटेरियल को वो रोलिंग करता हुआ एक दूसरे के ऊपर से एक फाइल की शेप में आ जाएगा। ठीक है, कोन की शेप में आएगा। अब उस कोन की शेप में आ गया, फिर उस मटेरियल को आपने फ्लैट करना है। ठीक है, फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर ऑपोजिट कॉर्नर से 2 जो है ना कट लगाने हैं, ऑपोजिट कॉर्नर से 2 कट लगाने हैं। अब 4 टोटल मटेरियल जो होगा वो जो क्योंकि प्लेटफॉर्म में है उसके 4 पोर्शन बनेंगे। उन 4 पोर्शन में से 2 ऑपोजिट पोर्शन जो है वो आपने वापस जो है ना मटेरियल में भेज देने हैं जहाँ से आपने वो मटेरियल पिक किया है। बाकी 2 जो पोर्शन रह गए हैं उनको आपने क्रश करना है। क्रश करने के बाद ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग के बाद आपने फिर वही प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि उसको दोबारा से एक कोन शेप में लाना है, लॉन्ग कॉइल ठीक है की शेप के अंदर लाना है और फिर उसके बाद उसको दोबारा से वही कटर लगाने हैं ताकि आपको एक लैब के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं मिल जाता। उस वक्त तक आपने उसको ये प्रोसेस बार बार करते रहना है ताकि आपको एक सूटेबल मटेरियल मिल जाए जिसको आप लैब में इजीली हैंडल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कोनिंग। अब कोनिंग जो है ये भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है जो कि आपने ऊपर पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल साइज जो होगा ये कम इस्तेमाल होगा और मटेरियल का जो जो पार्टिकल साइज है वो भी कम होगा, यानी कि वो अंडर 1 इंच था, ये अंडर 1 इंच से भी बहुत सारा ज़्यादा कम होगा, यानी कि उससे फाइन पार्टिकल होंगे। तो देखते हैं जी, व्हेन द वेट ऑफ रैंडम सैंपल इज बिटवीन 100 पाउंड टू 10 पाउंड टू 100 पाउंड, the method of coning is useful. In this method the material is crushed to a proper size, यानी कि इसको बहुत छोटे मकदार के अंदर इसको क्रश किया जाता है और इसके अंदर जो मटेरियल साइज होता है ये 10 पाउंड टू 100 पाउंड तक होता है। ठीक है, ये सेम लॉन्ग कॉइल की तरह मेथड होता है, लेकिन उसके अंदर उनके मटेरियल साइज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है या मटेरियल का जो वेट है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसका साइज भी बड़ा होता है। इसके अंदर मटेरियल का साइज भी छोटा होता है और उसका वेट भी कम होता है, यानी कि 10 पाउंड टू 100 पाउंड इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। और उसको इसके लिए पहले आपने मटेरियल को कोन की शेप के अंदर लाना है, यानी कि जब टॉप से गिराएंगे मटेरियल को तो वो एक कोन की शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। कोन की शेप में आ गया, एक डेली की शेप में आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको फ्लैट कर लेना है, उसको नीचे ज़मीन के ऊपर फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर कट लगाएंगे, यानी कि 90 के एंगल से जब कट लगाएंगे उसके ऊपर 90 के एंगल से कट लगाने से वो 4 पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगा। 4 पोर्शन में डिवाइड होने के बाद उसका नेक्स्ट क्या स्टेप आप करेंगे कि उसके 2 जो ऑपोजिट पोर्शन होंगे, ऑपोजिट पोर्शन को आपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना है और 2 जो पोर्शन होंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन होंगे उसको आपने वापस अपने मटेरियल के अंदर भेज देना है जहाँ से आपने रॉ मटेरियल ये सैंपल उठाया था। ठीक है, फिर उस मटेरियल के ऊपर मज़ीद प्रोसेस करना है जो कि आपने फर्दर आगे टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था, उसको मज़ीद प्रोसेस करके आपने एक लैब मटेरियल हासिल करना है जिसको आप इजीली लैब के अंदर इस्तेमाल कर सकें। वो होगा जी लेबॉर्ट्री सैंपल। नेक्स्ट चलते हैं टैबलिंग। ठीक है, अब टैबलिंग क्या चीज़ होती है? इट इज़ सूटेबल फॉर फाइनली ग्राउंड सैंपल, फाइन पाउडर सैंपल फॉर ऑफ 10 पाउंड और लेस,
यानी कि ये जो टैबलिंग होती है ये सेंसिटिव जो है ना सैंपल होता है, और इसकी मकदार जो होती है ये 10 पाउंड या उससे कम हो सकती है, ठीक है। और ये ग्राउंड सैंपल होता है, यानी कि ग्राइंडेड फॉर्म में होता है और पाउडर फॉर्म के अंदर आप इसको कह सकते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में होगा। अब पाउडर फॉर्म में जो सैंपल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि इसको आपने पहले मिक्स भी करना है। हमारा मकसद यह है कि एक मिक्सिंग हो जाए और प्रॉपर एक होमोजेनियस मिक्सचर जो सैंपल आपको मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि सबसे पहले आपने एक कैनवस क्लॉथ लेना है। कैनवस क्लॉथ के ऊपर उस मटेरियल को बिछा देना है। बिछाने के बाद उसके फोर कॉर्नर्स को ऊपर उठाएंगे जब, तो मटेरियल डायगोनल जो कैनवस क्लॉथ होगा ये डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा। डायगोनल फॉर्म में आएगा तो मटेरियल रोलिंग करके सेंटर के अंदर जाएगा। सेंटर में जाएगा जब, तो इससे ये होगा कि इसकी एक प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग करने के बाद आपने फिर उसको उसी तरीके से बिछाना है। बिछाने के बाद उसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना है। 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद उसके सेम वही पिछला प्रोसेस जो है कि 2 हिस्सों को आपने अगले प्रोसेस के अंदर के लिए भेज देना है। जो अपोजिट एंड्स होंगे या अपोजिट प्रोपोर्शंस होंगी उनको अगले प्रोसेस में भेज देना है। 2 जो होंगे उनको आपने वापस अपने जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर भेज देना है जहाँ से उसको पिक किया था। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेस जो है ये है रिफिलिंग। तो रिफिलिंग बेसिकली एक मशीन का नाम है जिसके ज़रिए ये जो आपके पास जो सैंपल होगा इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही जब सैंपल की मकदार कम हो और आपका मकसद हो कि इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से उसको जो है ना आपके पास एक सैंपल आए जो कि होमोजीनियस हो, तो उसके लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैंडम सैंपल और मटेरियल, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम मकदार के अंदर जो है वो आपके पास एक रॉ मटेरियल हो, एंड द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल हो। दिस मेथड दिस इज इन दिस मेथड द मटेरियल इज फिक्स्ड एंड डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय अ मशीन नोन एज रैफल। अब इसके अंदर बेसिकली ये जाता है कि एक आपके पास मशीन है रेफल जो कि वाइब्रेटरी होती है। वाइब्रेटरी जिसके अंदर वाइब्रेटरी सेक्शन होती है। इसके अंदर इवन ट्यूब्स एंड ऑड ट्यूब्स होती हैं, यानी कि इवन एक साइड पे होंगी और दूसरी साइड पे होंगी, ठीक है। उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। बेसिकली छोटे छोटे सुराख होते हैं, 2 रोज होती हैं सुराखों की, ठीक है। तो उसके ऊपर मटेरियल को डाला जाता है और वो जो स्क्रीन होती है उसकी वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने से ये होगा कि उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल होगा वो उन सुराखों से नीचे गिरेगा और उसके नीचे एक छोटी छोटी जो है ना वो टेरियाँ बनती जाएंगी, ठीक है। यानी कि कौन सी छोटी छोटी कौन बन जाएंगी। उनके अंदर से क्या होगा कि आपने एक साइड वाली कौन को उठा लेना है, यानी कि इवन को उठा लें या फिर ऑड को उठा लें, ठीक है। कोई से आधी जो आपके पास जो नीचे वो बनी होंगी फ्लैट कौन बनी होंगी मटेरियल की, उनको आपने उठा लेना है। आधी को वापस पीछे जो है रॉ मटेरियल के अंदर भेज देना है। जो कि आप उठाएंगे वो तकरीबन होमोजेनस जो है ना सैंपल होगा, जो कि आप आगे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या लैब वर्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बहुत आसान होती है, ठीक है। लेकिन इसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तरीके किया जाता है कि अगर आपके पास गैसेस का सैंपल है तो उसको आप जो है ना किसी भी एक आपके पास कंटेनर है तो उसके आप किसी भी पोर्शन से उसको जो है ना सैंपल को उठा सकते हैं, वो तकरीबन होमोजेनियस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो सैंपल है वो जैसे आपके पास घी वगैरह है, ठीक है, लिक्विड सैंपल हैं, तो लिक्विड का सैंपल आप इजीली उठा सकते हैं। लेकिन जो घी वगैरह हैं, जो जमने वाली चीज़ें होती हैं, जो लो टेम्परेचर के ऊपर जल्दी जो है ना वो जो है ना सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं या फ्रीज हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या क्या किया जाता है कि पहले आप उसको जो है ना मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उसको जब प्रॉपर उसका कंपोजिशन हर जगह पे बराबर हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसका सैंपल लेना है। अगर आप उसको कोल्ड स्टेट के अंदर उसका सैंपल ले लेंगे या फ्रोजन फार्म के अंदर उसका सैंपल ले लेंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि उसका एवरेज कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हुआ होता है उस वक्त। उसका लोअर लेवल के ऊपर जो है उसकी कंपोजिशन और होता है, टॉप लेवल के ऊपर कंपोजिशन और होगा। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है कि पहले मेल्ट करना है सारे जो घी वगैरह है उसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसका सैंपल लेना है।
इससे आपको एक अच्छा सैंपल, होमोजेनियस सैंपल मिलेगा जो कि आप लैब में आके फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये यहाँ तक था जी सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये आप स्टोरेज ऑफ सैंपल है। स्टोरेज ऑफ सैंपल के अंदर जो है आपने डेसिकेटर इस्तेमाल करना होता है। डेसिकेटर के अंदर सैंपल रखना है ताकि वो मॉइस्चर से पाक रहे। मॉइस्चर से बचाने के लिए आप डेसिकेटर में इस्तेमाल करेंगे। डेसिकेटर के अंदर एक बेसिकली डेसिकेंट मटेरियल होता है, नीचे उसकी डेसिकेंट मटेरियल पड़ा होता है जो कि मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका सैंपल जो होता है वो फ्री ऑफ मॉइस्चर रहता है। ठीक है, ये हो गया स्टोरेज ऑफ सैंपल। और इसके अलावा जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं, सैम्पलिंग मेथड के अंदर एक और मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं आप थीफ सैम्पलिंग मेथड। अब थीफ सैम्पलिंग मेथड बेसिकली जो है ना, इस बहुत ज़्यादा जब आपके पास सैंपल या मटेरियल आ रहा होता है, कंटिन्यूस मटेरियल होता है, तो उसके लिए थीफ सैंपल इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी पोर्शन के ऊपर जो है ना उसके जो है ना एक सैंपल लेने के लिए पॉइंट रखा जाता है कि बार बार आपने अगर सैंपल लेना है तो उस पोर्शन से आप सैंपल ले सकते हैं। यहाँ पर एक हॉपर टाइप एक होता है, आला होता है जिसको आप किसी भी ये जो बोरी वगैरह आती हैं जिसके अंदर गंदम या मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल पड़े होते हैं, तो उसके अंदर वो जो है ना पिन अप करते हैं। पिन अप करने के बाद मटेरियल उस हॉपर के अंदर आ जाता है और उसको बाहर निकाल लेते हैं और सैंपल को उसके अंदर चेक कर लिया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी मिकदार मौजूद है। ठीक है, तो ये है जी थीफ सैम्पलिंग मेथड। तो डिफरेंट किस्म के सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मटेरियल एंड साइज ऑफ मटेरियल, तो एंड अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, यानी कि आपको जो इतनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड एंड गैसेस जो हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, आप इसको इजीली जो है ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घी वगैरह है तो उसको आपने पहले मेल्ट करना है। थैंक यू। अगर आपको, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा।